दोस्तों मैं शानू सिंह और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। मतलब कोरोना वायरस जिसको डब्ल्यूएचओ ने जो है कोविड-19 नाम दिया है। डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कोविड-19 का नाम दिया है। तो आप और इसको हम जनरली कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरोना फैलता कैसे है, कोविड-19 जो है फैलता कैसे है। तो ये जो कोई भी संक्रमित व्यक्ति है उसके खाँसने या छींकने से जो है वो फैल सकता है हवा में। संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क जैसे कि हाथ मिलाने से, अगर आप संक्रमित व्यक्ति के पास जाते हैं उसके साथ हाथ मिलाते हैं तो भी आपको ये कोरोना वायरस हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। या दूषित वस्तु लाइक संक्रमित सतहों को छूने के बाद हाथ, मुंह, नाक या आँख को छूने से, लाइक कोई भी दूषित वस्तु आप छूते हैं और मान लीजिए कि उसको उस जगह को जो है किसी संक्रमित व्यक्ति ने पहले से टच करके रखा हुआ, छुआ हुआ है, तो अगर आप उस चीज़ को आप दोबारा छूते हैं और आप उसके बाद अपने नाक को छूते हैं, मुंह को छूते हैं, आँख को छूते हैं, तो ये बीमारी आपको भी हो सकती है। तो मेनली ये 3 तरीका है, या तो सामने वाला व्यक्ति खाँस रहा है, छींक रहा है, उससे भी ये फैलता है, उसके छुए हुए वस्तु को छूने से फैल सकता है, या उसके संपर्क में आने से ये आपको कोरोना वायरस फैल सकता है। तो कोरोना वायरस 3 तरीकों से फैल सकता है मेनली। अब हम बात करते हैं इसके बचाव के उपाय के बारे में। कोरोना वायरस से बचना कैसे है? तो सबसे सिंपल है, अपने हाथों को जो है साबुन से कम 20 सेकंड तक धोना है। मतलब आपको जो हाथ धोना है अपने, वो कम से कम 20 सेकंड तक धोना है। उससे ज़्यादा आपकी मर्ज़ी, आप जो है कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोइए। उसके बाद क्या है कि आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो, हाथों को कब-कब धोना है? तो अब खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले आपको धोना है। आप जब मास्क लगा रहे हैं तब धोना है, अपने चेहरों को छू रहे हैं तब धोना है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे पहले क्या करना है, अपने हाथों को साबुन से धोना है, कम से कम 20 सेकंड तक धोना है आपको। उसके बाद है, आपको अपने नाक को, मुँह को, आँखों को जो है अपने हाथ से नहीं छूना है। अपने मुँह, नाक, आँख को अपने हाथों से छूने से बचना है आपको। इससे क्या होगा, जैसे कि आपने पहले देखा था कि अगर आप अपने हाथों से जो है अपने नाक को, आँख को, मुँह को छूते हैं तो आपको संक्रमण होने का खतरा है। उसके बाद भीड़-भाड़ में ना जाएँ, आप जो है सामाजिक दूरी का पालन करें। जैसा कि जो बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्रालय हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो है आपको 1.5 मीटर का फासला होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति यहाँ है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच का जो फासला होना चाहिए, जो दूरी होनी चाहिए, वो 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और इसीलिए इसको सामाजिक दूरी बोलते हैं, इसको सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और सामाजिक दूरी बोलते हैं हिंदी में। तो सामाजिक दूरी का पालन करना है हमको, भीड़-भाड़ में नहीं जाना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है। ये आप देख सकते हैं कि माई गवर्नमेंट का जो है, मतलब जो भारत सरकार है, उसके द्वारा दिए गए उन्होंने एक उपाय बताया है कि क्या करना है आपको, पूरे दिन गर्म पानी पीना है आपको। इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ेगी। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योगासन, प्राणायाम और ध्यान करें। मतलब आप जो है एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपको जो है योग करना है प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट। या जो अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसे मसालों का प्रयोग करना है आपको। इससे क्या होगा कि आपका जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगा। आपको गलत खबरें भी नहीं फैलाना है। आपने बहुत सारे, आप देखते हो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, जिस पे व्हाट्सएप में आपको बहुत सारे मैसेज आते हैं, कभी सरकार 1000 रुपये दे रही है, 3000 रुपये दे रही है, या सरकार वो कर रही है। तो आपको उन सब चीज़ों पर डायरेक्टली आँख मूंद के विश्वास नहीं करना है। आपको क्या करना है, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना है। आपको कोई भी जो है गलत खबर नहीं फैलाना है। आप अगर गलत खबर फैलाते हैं तो उससे क्या हो सकता है, लोगों में अशांति उत्पन्न हो सकती है, लोग डर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करें। सरकार द्वारा ही जारी जो भी इंफॉर्मेशन मिले, जो भी सूचनाएं हो रही है, उस सूचना पर विश्वास करें, ना कि कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे या किसी सोशल मीडिया पे दिए गए किसी सूचना से। लॉकडाउन में खुद का तथा दूसरों का भी ख्याल रखना है आपको। आप खुद को व्यस्त रख सकते हैं। खुद को कैसे व्यस्त रख सकते हैं, तो आप जो है घर के काम में मदद कर सकते हैं। आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट है, वो भी बहुत सारे फ्री बुक्स दे रही है। आपको उसको डाउनलोड करना है मोबाइल में और उसको पढ़ना है। आप जो है संगीत सुन सकते हैं। आपका कोई हॉबी है, कोई आपका जो आदत है, उस आदत को आप पूरा कर सकते हैं, हॉबी को पूरा कर सकते हैं। पौष्टिक खाना खाना है आपको।
आपको सरल व्यायाम करना है, मतलब छोटे मोटे एक्सरसाइज करने हैं, जिससे आपको घर में ही चुस्त और दुरुस्त रखेगा। बुजुर्गों का ख्याल रखना है, उनकी ज़रूरतों का देखना है, उनकी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, उनकी ज़रूरत की जो डेली की जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को लेने में उनकी मदद करनी है। और अपने आसपास के लोगों के साथ बैठ के आप बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बोरियत, जो कहते हैं ना घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो आपकी बोरियत दूर हो जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो क्या करना है, लॉकडाउन में खुद का भी ख्याल रखना है तथा दूसरों का भी ख्याल रखना है। आपको साथ साथ इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि कोरोना सिर्फ बुजुर्गों और बच्चों को होगा, या किसी को भी हो सकता है और कोई भी इससे जो है पार पा सकता है। अब यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि 93 ईयर्स ओल्ड मैन बिकम द ओल्डेस्ट इंडिया टू बिकम कोविड-19। मतलब 93 साल के जो व्यक्ति है और उनकी जो 88 ईयर्स की जो उनकी वाइफ है, यहाँ पे दोनों देख रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों को तो हुआ था लेकिन ये दोनों रिकवर कर गए हैं। तो आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि अगर कोरोना हो जाता है आपको तो आप ठीक नहीं होंगे, आप ठीक होकर घर आ सकते हैं। और सिर्फ ये जो है कोरोना सिर्फ बुजुर्गों और बच्चों को ही नहीं होगा, ये किसी को भी हो सकता है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बाहर निकलना है, तो आप मास्क पहनो। आप मास्क को प्लीज़ आप मास्क पहनो, और बाहर निकलने से पहले अपने हाथों को धो, हाँ, आँख नाक मुँह को मत छुओ, और मास्क पहनो तभी बाहर निकलो, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। ठीक है? चलो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं।